हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस फिजिक्स के क्लास में कल निकट दृष्टि दोष को पूर्ण किए थे। आज दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं या लॉन्ग साइट भी कहते हैं, उसको हम लोग डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु नजदीक के पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तब ऐसे व्यक्ति की सामान्य निकट बिंदु दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से आगे हो, मतलब दूर हो जाती है। 25 सेंटीमीटर क्वार्टर लाइन है, उससे और आगे 35-40 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मतलब कहने का हो गया कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर ना होकर उससे और दूर हो जाती है। ठीक है। इससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल या रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाद बनता है। यह फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, रेटिना के बाद बनता है या पीछे बनता है, यह हम शब्द कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को साफ साफ देखने के लिए अपनी पुस्तक को अपने आंख से 25 सेंटीमीटर से भी दूर ले जाना पड़ता है। 25 सेंटीमीटर से क्या करना पड़ता है? दूर ले जाना पड़ता है, जिससे उस पुस्तक में बने चित्रों शब्दों का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर सही से बन पाए। इसलिए ऐसा करता है व्यक्ति। अब क्या हुआ, इस रोग को चिकित्सा विज्ञान में हमारे डॉक्टर क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, मैंने फिगर दिखाया है, देखिए व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। और जैसे ही व्यक्ति को हम 25 सेंटीमीटर से खिसका करके 35 सेंटीमीटर पर रख देंगे, चित्र कहाँ बनने लगेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना पर बनने लगेगा। ठीक है बच्चों, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि मैं जादू दिखा देता, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि मैं मक्खन कर देता हूं, मैं बार बार कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मुझे ये सब बीच बीच के जुमलेबाजी करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन नहीं आता भी नहीं है मुझे जुमलाबाजी, ना शायरी डायलॉग मारना आता है। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ, पढ़ाना आता है, पढ़ा दे रहा हूँ, आप सुनिए। और जरूर हमेशा याद रखिए, विज्ञान थोड़ा नीरस तो होता ही है, उसको सरस बनाना है। तो हंसी मजाक नॉर्मल मैं कर लेता हूँ, लेकिन बस इतना ही। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा इसको हंसी मजाक में भी आप समझ सकते हैं कि एक आदमी यहाँ खड़ा था 25 सेंटीमीटर के पर, जब इसका चित्र बनाया गया तो वो रेटिना के पीछे हो गया। तो उस आदमी ने दूसरे दोस्त से बोला, यार ये आदमी दिख नहीं रहा है, कौन सा है? उसने कहा अभी तुमको दिखाते हैं। उसने उसको खींच के 10 सेंटीमीटर पीछे खींच दिया, जैसा भी मैंने कर दिया। और जैसे ही खींच के किया तो कहता, अरे यार क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो वो दूसरा यही चिल्लाता है, मेरे साथ क्या कर रहे हो? तब से ये देख लेता है, अरे बेटा तुम हो, मेरे सर पे टिप मारे थे। तो पहचान जाता है। क्यों पहचान जाता है? क्योंकि इसका इमेज फट से कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। तो ये खेल समझिए, फिजिक्स का नॉर्मल चीज है। ठीक, फिर उसके बाद जरा देखिए मैंने क्या दिखाया है कि जब आप 25 सेंटीमीटर पर रख के ही वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो कौन सा व्यक्ति है स्पष्ट, तो आंखों पर क्या करिए? लेंस लगाइए। कौन सा लेंस लगाइए? उत्तल लेंस लगाइए। कल मैंने आप लोगों को एक बनाया था ना, अन्ना उद्दंड है, अन्ना उद्दंड है। यह डायलॉग याद रखिए, कोई माई का लाल आपका 2 नंबर काट नहीं सकता। 1 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, किसी से कुछ नहीं पूछना, एक लाइन अन्ना उद्दंड है। अ माने अवतल, न माने निकट दृष्टि दोष, उ माने उत्तल, द माने दूर दृष्टि दोष। बस 4 शब्दों का खेल और कहानी खत्म। इतना तो याद रखा जा सकता है ना। ठीक, एक मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था और एक प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कोई एक अपना कोड वोड बताया कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आए तो कौन सा लेंस का उपयोग करना है, कौन में क्या होता है, ऐसा करके वो बड़ा सा कोई डायलॉग बताया। तो हमारे मुंह से निकल गया, मैं बताना नहीं चाह रहा था पर ऐसे मुंह से निकल गया कि अरे सर जी आप इतना लंबा लंबा करके पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इतना लंबा न पढ़ो, एक छोटा सा डायलॉग याद रख लो बस, अन्ना उद्दंड है। बोले कैसे? हमने कहा बस इतना याद रखो, अमान्य अवतल, न माने निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष जब भी होगा, नियर साइड जब भी होगी, तो आपको क्या लेना है? अवतल लेंस लेना है। ऊपर उत्तल और द माने दूर, दूर में हमेशा उत्तल लेंस लेनी है। कहे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी है। हम कहा हाँ सर जी। हालांकि वो बनते बहुत ज़्यादा थे, मैनेजर साहब अपने को बड़ा विद्वान बनाते थे। ठीक है, और क्या कहें, छोड़ो जाने दो, जो भी थे। तो मन बहुत बातें हैं, लेकिन इनका छोड़ो जाने दो, हटा। तो बस इतना आप लोग भी डायलॉग याद करो। बहुत लोग बड़े बड़े डायलॉग बनाए रहते हैं याद।
ठीक है, जिसको जिस विधि से याद हो जाए अच्छी बात है। हमारा फाइनल काम होता है रिजल्ट आना ना जी। हम परीक्षा में अपना काम कर लें बस, इससे हमसे मतलब होता है। हम चाहे गाली दे करके याद करें, चाहे आशीर्वाद दे करके याद करें, चाहे नाच के याद करें, चाहे कूद के करें ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर एक ही बात हमेशा हमें लगता है, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब हैं बंदर। जो सेलेक्ट हो जाए, नौकरी पा जाए, या जो अपना लक्ष्य बनाया उसमें सफल हो जाए, वही सिकंदर है, वही सिकंदर है, वही सिकंदर है, और बाकी सारी दुनिया बंदर है। तो ठीक ये बात ध्यान दीजिए। तो वक्रता इसमें क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाने के कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, कम हो जाती है, जिससे पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। तब इस दूरी को खत्म करने के लिए हमको किस लेंस का उपयोग करना होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान क्या है, बस ये बना ले, उत्तल लेंस बीच में मोटा हो, बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस ना। आप लोग देखो पढ़ते हो ना, ऐसे बनाते हो, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। बस यही आपको तैयार रखना है। आप दूरदृष्टि हमारा समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको जरा बात नहीं करेंगे, जरा दूरदृष्टिता के बारे में बताएंगे, जिसको हम प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ाई करिए, कुछ बन के दिखाइए। ठीक है, धन्यवाद।